के काश तेरा रिश्ता रब से इतना मजबूत होता कि तू रात के सन्नाटे में उठता, दौड़ जाता अल्लाह के घर की तरफ और सजदे में जाके सर रख के कहता, मालिक ये जवानी तेरे लिए है, ये जिंदगानी तेरे लिए है। ए मेरे परवरदिगार, मुझे तेरी बंदगी का शऊर नहीं आता के, तेरी इबादत का सलीका नहीं आता के। ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने इस वजूद को लेकर के आ गया हूँ। मैं जानता हूँ मेरी आंखों में सोजो कदाज नहीं है, मुझे पता है मेरे लहजों में दर्द नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे मांगने का ढंग नहीं आता है, मगर तू तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तेरी बारगाह में उठे हुए हाथ खाली नहीं लौटाए जाते हैं। मालिक सुन, मैं तेरे दरबार में आ तो गया हूँ, लेकिन सुन ले, मैं खाली जाने वाला नहीं हूँ। या तो मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अली जनाबे मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। कभी ऐसे उठो, कभी रातों को आके यूं मांगा करो। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में? उन्होंने बड़े फख्र से कहा, जन्नत में। सामने वाले ने कहा, हो दावा बड़ा पक्का है जन्नत में जाने का? कहा क्यों? कहा कि हिसाब मेरा रब लेगा, हिसाब मेरा रब लेगा। तो उसने कहा फिर तो खैरियत नहीं। उसने कहा चुप कर, बता अगर कयामत में अल्लाह मेरी जिम्मेदारी मेरी मां को दे दे कि तेरी मर्जी है बेटे को जन्नत डाल या जहन्नम, तो मेरी मां किधर डालेगी? मां किधर डालेगी? उसने कहा जन्नत में। तो उसने कहा गैरत कर, रब तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। रब तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमने उस रब के करम को जाना नहीं है। खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, ये मेरे सर के ताज बैठे हुए हैं। इन उलमा की जूतियों की खाक को अपने सर का ताज बना के गारंटी से कहता हूँ, जब बंदा एक मर्तबा कहता है या रहमान, अल्लाह 70 मर्तबा कहता है मांग मेरे बंदे क्या चाहता है, मांग क्या चाहता है। हमने तो बेगैरती की इंतहा कर ली, रोटी एक वक्त की ना मिली, हमने अमीरों के जूते उठाना शुरू कर दिए, इज्जत ना मिली, चापलूसी करना शुरू कर दी, कोई बात मानने वाला नहीं था, हमने नेताओं की दलालियां शुरू कर दी। अल्लाह तो ऐसा खालिक कुल है, ऐसा मालिक कुल है, जो हर रात कहता है मांग मेरे बंदे मांग। एक बार आवाज देने पे 70 मर्तबा कहता है मांग, मैं तेरा रब हूँ। अगर इज्जत मांगेगा मैं दूंगा, दौलत मांगेगा मैं दूंगा, शोहरत मांगेगा मैं दूंगा। अगर बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, आजा 2 बजे आके मुसल्ला बिछा दे, रिश्तों का इंतजाम मैं करूंगा। अगर बेटा नहीं मिल रहा है, आके मुसल्ला बिछा दे, बेटा मैं दूंगा। अगर रिस्क में तंगी है, मुसल्ला बिछा दे, रोजी मैं दूंगा। वो तो ये कहता है सोच, तुझे आने में देर लगेगी, मुझे देने में कोई देर नहीं लगती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत जनाबे मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने उत्तर ढेपा। नाराज तो नहीं है ना? चलूं थोड़ा सा आगे। खुदा आपको सलामत रखे, रिश्ते रब से मजबूत करो। और ये जो फासले हुए हैं ना, ये जो फासले हुए, इन फासलों की वजह वहाबी नहीं है, इन फासलों की वजह संगी लोग नहीं है, इस फासले की वजह आरएसएस नहीं है, इस फासले की वजह बजरंग दल नहीं है, इस फासले की वजह हम ही हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, शायद मैं आपको वो ना बताऊं जो उम्मीद आप लेके बैठे हो। मैं जन्नत बांटने वाला बंदा नहीं, मैं तो खुद जन्नत का मोहताज हूं। बस ये दुआ है, अल्लाह कयामत में हुजूर के नालैन का सदका अता फरमा देना। तवज्जो है ना सारे लोगों? फासलों की वजह हमें कैसे कैसे
फरमाया गया जब बंदा लुक़्मे हराम के खाता है ना तो फिर उसकी आंखों पे गफलत के पर्दे पड़ने लग जाते हैं। कैसे पर्दे? गफलत के पर्दे पड़ जाते हैं। और ये हराम तक पहुंचा क्यों? ईमान की कमजोरी की बुनियाद। ये कुरान ने ऐलान किया है। तुम ये ना समझना कि तुम कलमा पढ़ोगे और आजमाए ना जाओगे। यूं समझिएगा कि पूरी जिंदगी में हर मुसलमान यूसुफ है, उसे कुएं में भी जाना है। पूरी जिंदगी में एक बार जरूर उसकी जिंदगी में एक ऐसा कुआं आएगा जिसमें वो घिरेगा और सिर्फ खुदा के सिवा उसे उस वक्त कोई याद नहीं आएगा। ये हर इंसान की जिंदगी में होना है। हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम ही क्यों आजमाए जा रहे हैं? तुम ही आजमाए जाओगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। ये ख्याल रखिए, तुम आजमाए इसलिए जाओगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। और जब भी तुम कुएं में गिरो तो फिर अपने आप को यूसुफ तसव्वुर करना, फिर मदद खुदा भेज के दिखा देगा। लोग वो गुमराह होते हैं जो कुएं से गिरने के बाद फिर संभलते नहीं। तवज्जो है? मैं बता दूं एक बात। कुआं गुर्बत, मुफलिसी, तंगदस्ती, बच्चों की भूख, घर की जरूरतें, शौक, ये सारे कुओं में से कोई एक कुआं हो सकता है। कोई भी एक कुआं हो सकता है। बीवी ने कहा सुनो मुझे 12,000 का सूट चाहिए। आदमी की कमाई की कितनी? 4,000। ये यूं माने कि पर डे उसकी कमाई 400 रुपए। कितनी? जोर से कितनी? पीछे वाले भी शादीशुदा लोग हैं, खाली कुंवारे ही बैठे। कितनी इनकम थी? सारे नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कुंवारे बोल रहे हैं इस बात को। शादीशुदा भी बोले घर में रोटी मिलेगी आपको, मेरी गारंटी है। डर के बात ना करें। कितनी इनकम? 400 रुपए की इनकम। बीवी ने ये कहा 12,000 का सूट चाहिए, मैं खाला की बेटी की शादी में जाने वाली हूं। मर्द ने क्या किया? क्यों ना यार रिश्वत ले लो, ब्याज ले लो। फिर बंदे के कदम हराम की तरफ चल दिए। याद रखिएगा ये जो रिश्वत और ब्याज की तरफ उठा हुआ कदम है, ये पहला और आखिरी कदम नहीं होगा। ये आपकी नस्लों को तबाही की तरफ ले जाएगा। यही मुझे और आपको संभलना है। जब जरूरतें हमारी हैसियत से बड़ी आके खड़ी हो जाएं, तो फिर अपने से बड़ों को न देख। अगर तेरा ख्याल हो कि 18,000 का जूता मेरे पैर में होना चाहिए था और नहीं है, तो फिर उसको ना देख जो 22,000 का जूता पहने हुए है, बल्कि उसे देख जिसके पैर में जूता ही नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहने हुए है, बल्कि उसे देख जिसके पैर में जूता ही नहीं है। और अगर तेरे पास जूता ना हो तो फिर पहनने वाले को ना देख, उसे देख जिसका पैर ही नहीं है, ताकि तुझे इस पैर की कदर मालूम हो जाए। फरमाया गया अपने से बड़े को देखोगे तो एहसास कमतरी का शिकार, तो रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। अपने से छोटे को देखा करो ताकि उसका शुक्रगुजार बंदे बने रहो। मुश्किलें जिंदगी में आती हैं, कभी हराम की तरफ नहीं जाना है,
कभी नहीं जाना गया। और अगर दिक्कतें घेर लें तो ये 60 साल जिंदगी क्या है, इसकी औकात क्या है, 70 साल जिंदगी की हैसियत क्या है, एक पलक झपकने बराबर नहीं है। जब कब्र में उठाया जाएगा, एक झपकी से ज्यादा जिंदगी नहीं लगेगी, एक लम्हे से ज्यादा की ये 70 साल जिंदगी नहीं लगेगी। मेरे जवान, मेरे हाथ जुड़े गए, तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर गुर्बत दरवाजे पे आ जाए, मुफलिसी आके घेर ले, हराम की तरफ कदम ना बढ़ाना। खुदा तौफीक दे, रात के सन्नाटे में मस्जिद की तरफ आ जाना, और वो 2 रकात का तोहफा जिसे नमाज हाजत के शक्ल में मेरे मुस्तफा ने अता किया है, वो 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना और रब के आगे झोली फैलाना। खुदा की कसम, तेरी झोली फैलने में देर मिलेगी, उसके यहाँ से रिस्क मिलने में कोई देर नहीं लगने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला फैज़ाने बाबू हुजूर। वाह 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 वाह। चलूं आगे थोड़ा सा, चलूं थोड़ा सा आगे। और याद रखिएगा, जब रब किसी बंदे को दुख देता है ना, तो समझ लिया करो रब को उस बंदे पे प्यार आ गया है। प्यार आ गया, इसलिए रब बंदे को दुख देता है ताकि बंदा रब के करीब हो जाए, करीब हो जाए, करीब हो जाए। ये दुख अजाब नहीं। मैं कभी कभी यहाँ हमारे यहाँ मिंबर से ऐलान होता है ना, जो ये हाथ उठा देगा इस पे फालिज नहीं आएगा, जो ये उठा देगा इस पे बीमारी नहीं आएगी। मैं कहता हूँ बीमारी जहमत नहीं, बीमारी खुदा की रहमत होती है यार। आए ना, आए ना, बीमारी आए ना, ताकि बंदा लेटा लेटा कहे अल्लाह 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 अल्लाह। रब फरमाता फरिश्तों मेरे बंदे का हाल क्या है? फरिश्ते कहते मालिक तड़प रहा है बिस्तर पे। का क्या कह रहा था? मालिक करवट नहीं ली जाती मगर फिर भी कहता शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसको सारे गुनाहों से पाक व साफ फरमा दिया है। ये दुख भी है ना, ये दुख भी रब की नेमत होते हैं। और रब जिसे प्यार करता है उसे भी मार करता है, हर किसी को नहीं करता है, हर किसी को नहीं करता है। और याद रखिएगा, आप जब तौबा करेंगे, आप जब तौबा करेंगे तो दुख और ज्यादा आएगा। आप जब नेक बनेंगे तो आजमाइशें और ज्यादा आएंगी। क्यों? क्यों? ये भी फरमाया गया जब दुख बड़े हों, हजरत अली ने फरमाया जब दुख बड़े आ जाएं तो समझ लिया करो अल्लाह रुतबे बुलंद देने वाला है। ये भी जरूरी है। आपने नाम सुना होगा हबीब अजमी, क्या नाम है? जोर से बोलो, मैं तुम पे सदके जाऊं कि आप इतनी रात को भी बैठ करके हुजूर की बातें ऐसे सुन रहे हो जैसे अभी आके बैठे हो यार। मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम कमीने हो, बदबख्त हो, तुम नलायक हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ना कहा करो। फरमाया गया जहाँ 40 लोग हो वहां एक वली होता है, जहाँ 4000 बैठे हो वहां कितने वली बैठे होंगे यार, है ना भाई? सुभान अल्लाह। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, आपको मेरा जुब्बा दिख रहा है, मेरा कुब्बा दिख रहा है, मेरी पगड़ी दिख रही है, तो लोग देख के कह रहे हैं हाँ भाई मौलाना बैठा है। लेकिन इस महफिल में कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना जो सोता बाद में हो, हुजूर उसका सलाम का जवाब पहले सुन लेता हो। क्या राज कोई जाने यार, क्या कोई राज जाने किसी के? तवज्जो है ना सारे लोगों की? हाँ, तो नाम सुना है ना? क्या नाम बताया था मैंने अभी? हबीबे अजमी। आपका सूद ब्याज का कारोबार बहुत धड़ल्ले का था, बहुत बड़ा बिजनेस। एक वक्त का खाना भी बिना सूद के पैसे के आप नहीं खाते थे। एक बेवा औरत ने पैसा ले रखा था, आप अपना कर्ज मांगने के लिए गए।
बेवा कहने लगी अभी कुछ दिन की मोहलत दे दे, कुछ दिन बाद दे देंगे। आपने फरमाया सुन आज मैं खाली नहीं जाने वाला, कुछ न कुछ लेके जाऊंगा। अंदर घर में गए, कपड़े से छुपा हुआ गोश्त का टुकड़ा रखा था, वो आपने उठाया लेके चले। बेवा की चीख निकल गई। उसने कहा हबीब मेरे बच्चे यतीम है, मैं बेवा हूं। एक जमाने से बच्चे कह रहे थे गोश्त अम्मी कैसा होता है, बड़ी मुश्किल से आज पहली बार ये टुकड़ा मिला है। हबीब ये छोड़ जा, ये छोड़ जा ताकि मेरे बच्चों का एक ख्वाब पूरा हो जाए। हबीब अजमी कहते मैंने नहीं सुना और झटका दिया, बेवा को गोश्त लेके आ गया। मैंने बीवी से कहा बीवी मैं नहाने जा रहा हूं, खाना बना। मेरी बीवी कहने लगी हबीब ये किधर से लाया? मैंने कहा एक बेवा के घर से छीन के लाया हूं, उस पर मेरा कर्जा था। मेरी बीवी ने कहा हबीब तौबा कर ले, कहीं ऐसा ना हो रब का अजाब आ जाए। मैंने गुस्से में कहा चल तू अपना काम कर। ये कह के मैं नहाने के लिए चला गया। हबीब कहते जब निकल वापस आया ना, मैंने बीवी से कहा जल्दी करो खाना तैयार हो गया होगा। उसने कहा जी तैयार हो गया। कहा जैसी उसने हांडी का ढक्कन खोला है, क्या देखती है कि सारे गोश्त का खून बन चुका है। चीख निकली और कहा हबीब सुन अल्लाह का अज़ाब। दरवाजे तक आ गया है। हबीब वक्त आ गया कि तौबा कर ले। कहते उसने इतना कहा मैं दौड़ गया तौबा के लिए, अल्लाह वाले की तलाश में निकल गया। कहा जब गुजर के जा रहा था बच्चों ने मुझे निकलते हुए देखा, देख के कहते लोगों बच्चों एक साइड से हो जाओ, इतना बड़ा पापी आ रहा है, अगर इसके कदमों से लगी हुई धूल ऊपर गिर जाएगी हम भी जहन्नमी हो जाएंगे। ये कह के जब बच्चे हटे हैं हबीब अजमी की चीख निकल जाती है मालिक मैं तो तेरा मुजरिम हूँ, मैं तेरा खतावार हूँ, जमाने में यूं तो रुसवा न कर। ये कहते हुए आगे जाते हैं। फिर जब तौबा करके आ रहे हैं वही बच्चे फिर खेलते हुए मिलते हैं। उनमें से एक बच्चे ने कहा था हट जाओ हबीब आ रहे हैं। कहा ये वही हबीब है जो अभी गुजर के गया है। कहा हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ पहले अगर इसके कदमों की धूल हम पे पड़ जाती तो हम गुनाहगार हो जाते, अब अगर इसका हमारे कदमों की धूल इस पे पड़ जाएगी तब हम गुनाहगार हो जाएंगे। इसलिए कि इसने ऐसी तौबा कर ली है कि इससे रब राजी हो गया है, ये रब से राजी हो गया है। यही हबीब है, तौबा करके आ गए। काम कौन सा समझते हैं ना ब्याज या कोई और बात कहते हैं? सूद ब्याज सुने यही ना। तो काम किस चीज का था? सूद ब्याज का। तौबा कर ली, सारे काम छोड़ दिए, गुनाह के सारे काम छोड़ दिए। अब इम्तिहान शुरू होता है। घर में फाकों की लाइन लग गई, बच्चे कमजोर होने लग गए, खुद भी बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए। बीवी ने कहा मेरे सरताज अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, ये ले थैला, थैला समझते हैं? जाइए मंडी, काम मिले ना थोड़ा राशन जरूर ले आइए। कहा कम से कम इतना ले आइए जिससे बच्चों की जान बच सके। हबीब अजमी निकले, बीवी दरवाजे पे आ गई, कहने लगी हबीब इया का वल हराम, खबरदार आज भी हलाल ना मिले ना तो लौट आना, लेकिन हराम का लुकमा ना लेके आना। बीवियां ऐसी होती थी। आज की बीवी कहती है सुनो मरो या कुछ करो, मुझे कान की बाली चाहिए, मुझे पैर की पाजेब चाहिए। मेरी बेटी तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ जन्नत का ताल्लुक हजारों के जोड़े से नहीं है, लाखों के सोने से नहीं है। अगर तू ये चाहती है कि जन्नत तेरी कब्र में क्यारी बना दी जाए जन्नत की, तो सुन 10,000 के चक्कर में न पड़, 20,000 के चक्कर में न पड़, बस इतना कर ले। अगर शोहर तेरा गरीब है, पैबंद लगे कपड़े पहन के नबी की बेटी की सुन्नत अदा करके चली जा, इस हाल में दुनिया से जा कि तेरा शौहर तुझसे राजी है। गारंटी के साथ कहता हूँ कोई तीजा करे या ना करे, कोई 40वें के लिए चने लाए या ना लाए, तेरी कब्र पे अजान हो या ना हो, तू खातूने जन्नत की तरह शौहर को राजी करके चली जा। खुदा की कसम फटे कपड़े पहन के तू कब्र तक आ जा, जन्नती जोड़ा लेके नबी तेरी कब्र में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान हुजूर आली नूरी कॉन्फ्रेंस सरजमीने उत्तर ढेपा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बेटियों को चाहिए ना करो जिद, ना करो। मर वो भी गई जिनके पास 10 तोले सोना है, मौत उन्हें भी आनी है जिनके पास 1 तोला ही नहीं। मौत उसको भी आनी है। बेटी, इज्जत वाले जनाजे उनके नहीं होते जिनके बदन से लाखों का जेवर उतारा गया हो। इज्जत वाले जनाजे उनके होते हैं कि जो हया का जेवर वो दुनिया में पहन के रहती थी, वही जेवर लेके कब्र तक गई हो। ऐसी बेटियां जन्नती होती हैं, ऐसी बेटियां जन्नती होती हैं। बीवी ने कहा, हबीब जा तो रहे हो ना, इया का वल हराम, खबरदार हराम ना लाना। घर से निकल गए, मंडी में आके खड़े हो गए। दुनिया बड़ी मतलबी है, बताया था ना, मतलबी ये दुनिया है, मतलबी जमाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मंडी में आके खड़े हो गए। वाह वाह वाह। मंडी में आके खड़े हुए ना, जहां मजदूर बिके जाते हैं, खरीदे जाते हैं, लाए जाते हैं, खड़े हो गए। जो भी आता है ना, जवान बंदे को पकड़ के ले जाता है, जो भी आता है ताकतवर को ले जाता है। अब देखा हबीब अजमी ने, मुझे कोई लेके नहीं जा रहा है। आप आगे बढ़े, कहने लगे 10 रुपए कम दे देना, मुझे ले चल। 10 रुपए कम दे देना। याद रखो, बाप दुनिया से लड़ जाता है लेकिन औलाद की भूख से नहीं लड़ पाता है। एक एक बेटे से मेरी गुजारिश है, कभी अपने बाप से ये मत कहना तूने मेरे लिए किया क्या है। तू क्या जाने तेरा बाप कितनी बार चौकों में तेरे लिए बिका है। तुझे क्या खबर है कितने लोगों की गालियां सिर्फ इसलिए बाप ने खाई है ताकि वो तेरी फीस भर सके। तुझे क्या मालूम है उसको कितनी गालियां सिर्फ इसलिए मिल गई कि आज तूने कहा था अब्बा जल्दी आना, मुझे मेले जाना है। वो वक्त से पहले काम छोड़ के आया, उसकी फैक्ट्री वालों ने गालियां दी, उसके मालिक ने जलील किया, लेकिन घर आया तो हंसता हुआ आया था, क्योंकि वो तुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था। आज तू कहता तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया है। जबान को लगाम दे और इसे हल्के में मत ले। रब ने इसे वो इज्जतें दी हैं। ऐलान कर दिया, सुन, आका फरमाते अगर तुम्हें ये पता लगाना हो कि तेरा रब तुझसे राजी है नाराज, फरमाया फिर मुड़ के बाप का चेहरा देख। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो तेरा खुदाए पाक भी तुझसे राजी है। रब की रजा का मैयार बाप की रजा में रखा गया है। तू कहते था तूने किया क्या है। सुन, जिस दिन बाप बनेगा और मंडी में बिकेगा ना, उस दिन तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है। हाँ, जब अपने बेटों को उछाले करो ना तो सोचा करो तू इतना प्यार अपने बेटे से नहीं करता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। उसे भी वक्त दिया करो। कहते हैं सुन, 10 रुपए कम दे देना, मुझे ले चल। उसने बाजू पकड़ा, कहने लगा बूढ़े ये काम की उम्र नहीं, आराम की उम्र है। चलो, ये कोई काम की उम्र है तुम्हारी। ये कह के उसने हटा दिया। सारे लोग चले गए। अब कोई हबीब अजमी को लेने के तैयार नहीं है। हबीब ने सूरज को देखा, चढ़ आया है। फिर बगल में थैले को देखा है। ख्याल आता घर जाऊंगा, बच्चे खाली हाथ देखेंगे, क्या जवाब दूंगा। जाऊं तो किधर जाऊं, कोई काम के लायक नहीं समझता है। जब कोई राह न सुझाई थी, आपने नजर उठा के देखा, सामने मस्जिद का दरवाजा था। आप रोते हुए मस्जिद में गए, वुजू किया, सजदे में सर रखा, रो के कहते मालिक ये दुनिया वाले मुझे मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मैं तेरे घर में आ गया हूँ। ए मेरे परवरदिगार जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका तू सहारा है। मेरे मौला, मैं तेरे घर में ड्यूटी करूंगा, तेरे घर की सफाई करूंगा, तेरे घर की सफे बिछाऊंगा, यहाँ झाड़ू लगाऊंगा। मालिक बस इतना दे देना जिससे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। हबीब रोते जा रहे हैं, अल्लाह के घर की सफाई करते जा रहे हैं। शाम हो जाती है,
किसी हालत में कोई पैसे का इंतजाम नहीं है, कोई लुकमे का इंतजाम नहीं है। घर जाने का वक्त आया है, ख्याल आया चलो घर चलते हैं, घर की राह नहीं है। घर के करीब आए क्या देखते हैं, कभी करीब आके सोचते हैं बच्चे जाग रहे हैं कि सो रखे हैं। ये सोच करके कुछ देर रुक जाते हैं और दूर से देखते हैं मेरे घर वाले सो गए कि जाग रखे हैं। जब दूर से देखा तो सन्नाटा था, कोई नहीं जाग रहा है। आपने चुपके से जाके दरवाजा बजाया, अंदर दरवाजे पे बीवी खड़ी थी। खुदा की कसम नाशुक्र बीवी नहीं थी, रब की शुक्रगुजार बंदी थी। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा, उसने ठलुए का ताना नहीं दिया था, उसने निकम्मा कह के आवाज नहीं दी थी, उसने बेकार नहीं कहा था। हाथ पकड़ा बिस्मिल्लाह कह के अंदर लाई है, शोहर के पैर धुलाए हैं। शोहर बिस्तर पे लेटते कहता है बीवी बता तो सकी मेरे बच्चे क्या खा के सोए हैं। बीवी ने मुस्कुरा के कहा सरताज खाने को तो एक भी दाना नहीं था, लेकिन शुक्र है अल्लाह की नेमत पानी मौजूद था, मैंने बच्चों को पिला के सुला दिया। के हबीब अजमी ने रब का शुक्र अदा किया। बिस्तर पर लेट जाते हैं, बीवी ने पैर दबाए, आहिस्ता से कहा मेरे सरदार बताओ तो सही सुबह से शाम तक रखे हो, क्या रोटियों का इंतजाम ना हो सका, काम मिला कि नहीं मिला। अब हबीब की आंख में आंसू आते हैं, कहते काम तो मिल गया है, मजदूरी नहीं मिली है, का मांगे क्यों नहीं, का इतने बड़े करीम की चौखट पे काम मिला है कि एक दिन की मांगते हुए गैरत आ रखी थी। अल्लाह अकबर इतना सुना है। बीवी अगले दिन फिर दरवाजे पे आई है, फिर थैला दे के कहती है या कमल हराम, खबरदार आज भी खाली लौट आना, लेकिन हराम लेके मत आना। हबीब बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद हुआ है, फिर हराम का दरवाजा ना खोलना। हबीब फिर मंडी गए हैं, फिर किसी ने नहीं खरीदा है, फिर मस्जिद में आ जाते हैं, फिर वही उसूल है, वही क्रिया, वही जारी, वही रोना, वही सजदे, वही सफाइयाँ है। फिर शाम का वक्त आ जाता है, अभी फिर घर आते हैं, बच्चों के सोने का इंतजार करते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं फिर हबीब घर में आते हैं, फिर बीवी ने वेलकम किया है, हाथ पकड़ा के अंदर लाई है, ला करके बैठाया, खिदमत की है। उसके बाद फिर कहा था हबीब आज भी मजदूरी नहीं मिली, कहा मेरी शरीक हयात क्या करूं। हिम्मत जवाब दे जाती है, इतना करीम है वो कि मांगते हुए खैरात आती है। अब बीवी के सब्र का दामन टूटा है, उसने कहा जाओ तुम्हें मांगते हुए खैरात आती है, लेकिन मेरी तरफ से कह देना, अपने मालिक से कहना कि मेरी बीवी ने कहा है मेरा तीसरा दिन काम का है, मुझे 3 दिन की मजदूरी ना दे। अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, उनकी कमजोरी दम तोड़ रखी है, इतना तो दे दीजिए, 1 दिन की मजदूरी दे दो ताकि बच्चों की भूख का इंतजाम हो जाए। अब आलम ये था, हबीब जब घर से चल रहे हैं, चीखे मार करो रखे हैं, मालिक ये क्या हो गया है, आज मेरी बीवी ने किस मकाम पे लाके खड़ा किया है। वो कहती है हबीब खाली ना आना, अपने मालिक से मेरी तरफ से कह देना। हबीब ये सोच के बेकरार है, आज जब मस्जिद में आए हैं, आज मंजर निराला है, आज अंदाज जुदा गाना है, आज आंखों का भी दर्द अलग है, आज सोचे जा करके अर्श इलाही को हिला रखी है, आज हबीब के सजदों ने जमीन का सीना चीर दिया है, आज हबीब के लहजे में बला का दर्द था। रो के कहते कि मालिक 3 दिन तक तेरे घर में नौकरी करता रहा, एक दिन सवाल नहीं किया कि मेरे मालिक आज खाली न लौटाना। आज मेरी बीवी ने कह के भेजा कि मेरे मालिक आज खाली गया तो मेरी जबान, मेरी बीवी की जबान न खुल जाए। और मेरे मालिक तू जानता है मैं अपनी सास से ज्यादा, कुल कायनात से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। अगर मेरी बीवी ने कुछ कहा मालिक मेरे सब्र की इंतहा हो जाएगी, मेरा फैसला गलत हो जाएगा। मेरे परवरदिगार आज मुझे खाली न लौटाना। हबीब कहते हैं बेखुदी ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि कर क्या रहा हूँ। शाम आ जाती है फिर वही घर लौटने का ख्याल, लेकिन खाली हाथ जाने का डर रोंगटे खड़े कर देता है। खाली हाथ जाऊंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, बीवी पूछेगी तो क्या कहूंगा। कहते हैं आज दिल ने ये कहा हबीब क्यों ना एक काम करो, आज थैले में मिट्टी भर लो ताकि लोगों का ये भरम रह जाए कि थैला खाली हबीब लाया है। आप कहते मैंने मिट्टी भरी है, मैं लेकर के घर की तरफ चला हूँ। हर दिन की तरह मैं दूर ठहर गया बच्चों के सोने के इंतजार में, लेकिन क्या देखता हूँ आज मेरी हवेली से धुआं उठ रहा है। मैंने आंखों को मसला कहीं ये किसी और का दरवाजा तो नहीं है। कहते करीब से जाके देखा मेरा की आंगन था, दौड़ के जाके दरवाजे पे पहुंचा, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, खाने की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा शरीक हयात ये खुशबू कैसी आ रही है, कहा पकवान बन रखे हैं, कहा से आए हैं। हाथ पकड़ा बीवी ने, कहा सरताज ऐसी भी क्या जल्दी है, वुजू
वजू तो कीजिए, अंदर तो आइए। बीवी हाथ पकड़ के अंदर लाई है, जैसी अंदर लेके गई है नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। हबीब कहते हैं बीवी बता तो सकी ये कहां से आया है। बीवी ने कहा मेरे सरताज तुम्हारे मालिक का नौकर दे करके गया है, तुम्हारे मालिक का नौकर दे करके गया है। हबीब ने इतना सुना है चीख निकल जाती है, रो के कहते बीवी सिर्फ ये दे के गया है या कोई पैगाम भी दिया है। बीवी ने कहा हाँ वो ये कह के गया है कि मालिक की ये खबर शोहर को दे देना। उसने ये कहा है हबीब तू हमारे घर में काम करना ना छोड़ना, हम तुझे नौकरी देना नहीं छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नूरी कॉन्फ्रेंस। रिश्ते